हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना इवनिंग का रूटीन शेयर करने वाली हूं। सो फ्रेंड्स, ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना। मैं यहां पे अपना डेली रूटीन जो होता है वो शेयर करती हूं और बेबी से रिलेटेड बेबी केयर जैसे या फिर बेबी प्रोडक्ट के बारे में मैं बताती हूं, जैसा मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। जो भी मेरे पुराने व्यूवर हैं उनको पता है कि मेरे जैसे अभी 13 मंथ ओल्ड बेबी हैं, तो मैं उसके एक्सपीरियंस से ही सब कुछ शेयर करती हूँ जो भी मुझे जानकारी होती है। सो फ्रेंड्स, इस टाइप के व्लॉग मैं शेयर करती हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपका भी छोटा बेबी है तो आपके लिए वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। तो यहाँ पे अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मेरे बेटे की सेकंड नैप है। अभी वो सो रहा है, मैंने उसको सुला के। और यहाँ पे बस ये कमरा जैसे दिन में फैल जाता है, बिल्कुल तहस महस कर देता है गुड्डू और सारा सामान बिखेर देता है। तो हस्बैंड आते हैं शाम को, फिर मुझे लगता है कि उनको ये कमरा तहस महस नहीं मिलना चाहिए, तो फिर मैं इसको वापस से सेट कर देती हूँ कमरे को, और सही से कर देती हूँ थोड़ा कि वो आए तो उनको भी अच्छा लगे। और यहाँ पे बस ये बाहर की चारपाई भी मैं सेट कर रही हूँ। यहाँ पे ऐसे जैसे कुछ भी जैसे ज़्यादा बिखरा हुआ सा घर दिखाई देता है ना, तो मैं सेट कर देती हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कि मॉर्निंग में ही करती हूँ। और ये एक पार्सल है जिसका आज मैं आपको रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मैंने अपने बेबी के लिए मंगवाया था, ये 1-2 दिन से आया हुआ था, लेकिन बस ऐसे टाइम नहीं लगा इसको। मैंने सोचा व्लॉग में भी शेयर करूँगी, तभी मैं इसको आज ओपन किया है। तो ये सेबामेड की क्रीम है, मैंने पहले भी शेयर किया था। अभी मैंने ये सर्दियों में मंगवाई थी और ये लगभग काफ़ी दिनों मतलब काफ़ी दिन तक चल जाती है। अब टाइमिंग तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन काफ़ी दिनों तक चल जाती है। तो मैं अपने बेबी के लिए यही सेबामेड की क्रीम है, ये यूज़ करती हूँ। ये काफ़ी अच्छी होती है और इस मतलब ऑयली होती है, चिकनी होती है, तो थोड़ी सी भी अगर हम लेंगे ना तो भी इसमें काफ़ी चिकनापन है और स्किन बेबी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, काफ़ी बेनिफिट्स रहते हैं। मैं यही क्रीम यूज़ करती हूँ अपने बेबी के लिए। मैं बेबी जॉनसन्स प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती। क्रीम मैं फेस क्रीम है वैसे तो ये, लेकिन मैं फुल बॉडी पे इसको लगा देती हूँ क्योंकि ये ऑयली है, इसको थोड़ी सी लेने की ज़रूरत रहती है। बहुत सारी क्रीम ऐसी आती है कि हम मतलब कि काफ़ी कॉस्टली भी आती है और उसमें इतना चिकनापन नहीं रहता, तो वो बेबी को जो स्किन है वो ड्राई ड्राई रहती है। इसलिए मुझे ये बेस्ट लगती है। अगर आप लोगों को भी अपने बेबी के लिए चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। और यहाँ पे बस अभी जो दोपहर के बर्तन थे वो मैं क्लीन कर रही हूँ। ये भी मैंने क्लीन नहीं किए थे। वो क्या है कि बस गुड्डू जैसे शाम को सोता है ना, तभी मैं क्लीन कर पाती हूँ। वो 2 घंटे सोता है नहाने के बाद, बाकी फिर वो उठा रहता है और खेलता है, तो फिर मैं 2 घंटे में इतना ही कर पाऊँ कि मेरा नहाना धोना, पूजा पाठ और फिर खाना। तो फिर मैं ये बर्तन बाद में जब उसकी सेकंड नैप होती है तभी मैं क्लीन करती हूँ। और अभी बर्तन भी साफ़ हो चुके हैं। ये मेरा आधा घंटे का ही काम होता है, ज़्यादा नहीं होता, इसलिए मैंने सोचा कि मैं बाद में ही कर लेती हूँ। तो वो गुड्डू सोता है ना, तभी मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। और राहुल जी भी आते हैं 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे वो आ जाते हैं, तब तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद तो फिर चाय वाय पीते हैं। और यहाँ पे बस एक शर्ट थी, बाकी तो मैं डेली की डेली जैसे करती रहती हूँ। 2 शर्ट हो जाती है ना तो मैं प्रेस कर देती हूँ, तीसरी तो मैं करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो रहता है, बहुत ज़्यादा आलस आते हैं प्रेस करने में। इसलिए मैं जब भी मतलब अब ऐसे सोचा है मैंने कि जब भी जैसे शर्ट धोंगी तो शाम को ही मैं प्रेस करके रख दूँगी। पहले क्या था कि मैं बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेती थी, तो मेरे पे इतना ज़्यादा बर्डन आ जाता था और फिर एक साथ बैठती थी ना प्रेस करने के लिए, तो वो पूरी भी नहीं हो पाती थी और बीच में ही गुड्डू उठ जाता था, तो जिसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब मैंने अपनी आदत को यहाँ पे सुधारा और चेंजेस किए अपनी आदत में, और अभी मुझे बिल्कुल भी बर्डन नहीं रहता ये प्रेस की, तो मतलब बिल्कुल ही टेंशन नहीं रहती। जैसे धोया और शाम को फिर मैंने प्रेस करके रख दिया, बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहती। और हस्बैंड तो ऑफिस जाते हैं तो उनको डेली की डेली मतलब जैसे गर्मियों में तो डेली की डेली अलग अलग शर्ट चाहिए होती है, सर्दियों में तो फिर भी एक शर्ट को 2 दिन चला लेते हैं। बस अभी यहाँ पे प्रेस भी हो गई है और प्रेस को मैं अभी यहीं पे रख दूँगी क्योंकि प्रेस अभी है गरम, और ये चादर है ये मैं इसको समेट के रख दूँगी। और अभी देखो प्रेस मैंने एक शर्ट पे की है, बस ओनली एक शर्ट पे प्रेस की है, और मेरे चेहरे की हालत आप लोग देख ही सकते हो कितने पसीने आ चुके हैं। और बस गुड्डू भी अभी सो रहा है एसी चला के, रूम इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था, लेकिन बस साथ ही साथ पूजा का टाइम भी हो रहा था, फिर मैं सोची कि पूजा कर लूँ। यहाँ पे क्या है कि जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो
थोड़ा बहुत अंधेरा होते ही दोनों टाइम मिल जाते हैं, तो फिर मैं पूजा भी साथ साथ ही कर लेती हूँ। राहुल जी के आने से पहले या फिर आने के बाद भी मैं कर लेती हूँ, कभी भी कर लूँ लेकिन मैं शाम की और सुबह की पूजा कभी अवॉइड नहीं करती, हमेशा घर में दिया जलाती हूँ। घर में दिया जलाना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और अच्छा भी रहता है, इसलिए आप लोग भी हमेशा घर में दिया जलाना। और यहाँ पे बस और अभी बस आप लोगों से कुछ बातें शेयर करनी थी। मैंने रात के खाने में जैसे सैंडविच बनाया था, लेकिन मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया इस व्लॉग में, क्योंकि मेरा थोड़ा दिमाग सा ख़राब हो गया था, इसलिए फिर मैंने मतलब वो शूट ही नहीं किया, मेरे दिमाग में ही नहीं आया। और यहाँ पे बस पूजा पाठ हो गई है और अभी राहुल जी आ गए थे, तो यहाँ पे बस गुड्डू सो रहा था और उनके ऑफिस के आने के बाद फिर मैं दूध लेने जाती हूँ। दूध पहले तो वो लेके आते थे, लेकिन अभी जो है मैं ही लेके आती हूँ डेली, तो दूध भी आ गया था। और बस ये दूध का जो पतीला है यहाँ पे इसमें मलाई थी, तो वो भी मैंने निकाल दी है और अब बस उसको साफ़ मैं कर लूँगी। और फिर बाद में किचन का काम तो क्या है, शाम के टाइम में जैसे इतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहता जैसे सुबह में रहता है। सुबह बहुत ज़्यादा काम रहते हैं। बातें मुझे ये शेयर करनी थी आपके साथ, मतलब शेयर तो क्या, जैसे मैं अपना जो भी होता है मेरे मन की बातें मैं व्लॉग के ही थ्रू आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोग जैसे छोटा सा मेरा एक फैमिली ही है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा तो एक लेडीज ही होती है, एक जो मतलब एक लेडीज होती है, उसको दूसरे लेडीज़ की खुशी बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। वो इधर की बातें उधर और उधर की बातें इधर, पता नहीं लोगों को ऐसी बातें करने में, ऐसी हरकतें करने में क्या ही मज़ा आता है। और मुझे ऐसी जो लेडीज होती है ना, मुझे ऐसी वाहियात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ना तो ये मेरा नेचर है कि मैं एक की बातें सुन के दूसरे को बताऊँ या फिर दूसरे की बातें सुन के तीसरे को बताऊँ, मेरा बिल्कुल भी ऐसा नेचर नहीं है। तो मैं ऐसी मतलब औरतों के साथ बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और मतलब मेरी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है अभी जस्ट, और बातें भी वो जो मैंने बिल्कुल ना कही, मतलब कि वो बातें जो मैंने मतलब मेरे दिमाग में था ही नहीं वो बातें, और वो किसी और को ऐसे मतलब जैसे वो होता है ना 2 की 4 ऐसे लगा के कहना, तो उस वजह से मुझे पता लगा और फिर उस वजह से मेरा दिमाग इतना ख़राब हुआ। इस टाइम पे बस मैं राहुल जी को वही बोल रही थी कि आज मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो पूछ रहे थे, लेकिन फिर मैं उनको बोला कि अभी नहीं बताऊंगी, जब चाय बन जाएगी उसके बाद चाय पीते पीते बताऊंगी। मेरा ये है कि मैं अपने हस्बैंड को सभी बातें शेयर करती हूँ। जैसे कोई एक फ्रेंड होता है ना हमारे पास शेयर करने के लिए बातें, तो मुझे कोई फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए मेरे हस्बैंड ही फ्रेंड है, सब कुछ वही है। मैं उनके साथ ही अपना जो भी बातें होती है मन की सारी शेयर करती हूँ, और उनके साथ मुझे शेयर करने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे ये हम दूसरे जैसे एक फ्रेंड ही मान लो, हम फ्रेंड के साथ बातें शेयर करें तो वो बताने का डर रहता है उसका कि वो तीसरे पर्सन को भी बता सकती है, लेकिन हम मतलब हमें हस्बैंड के साथ ही बातें, मैं तो अपना बता देती हूँ कि मैं मोस्टली हस्बैंड के साथ क्या मैं सारी बातें हस्बैंड के साथ ही शेयर करती हूँ, और मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं रहता। लेकिन बस इस वजह से थोड़ा मेरा दिमाग यहाँ पे ख़राब हो रहा था, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अब मैंने सोचा है कि मैं ऐसी मतलब कि ऐसे लोगों से बिल्कुल ही दूर रहूँगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते ऐसे लोग। और अपनी लाइफ में मैं मस्त हूँ और मस्त थी पहले भी, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी तीसरे पर्सन की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे जैसे रेंट पे रहती हूँ, तो मैं मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास कोई आके बैठे या फिर मैं किसी के दूसरे के घर जाऊँ। तो बस यही बात थी जिससे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था बहुत ज़्यादा। और अभी चाय भी मेरी बन चुकी है। चाय बनते बनते मुझे एक रील याद आई, मैंने सोचा कि वो रील पे मैं वो चाय के बारे में ही थी, तो मैंने सोचा वो रील मैं बनाऊंगी, लेकिन मेरा दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब था फिर मैंने वो भी नहीं बनाया। और बस व्लॉग को मैं यहीं तक मैंने व्लॉग बनाया। आज मैं आप लोगों के साथ बाद का जो व्लॉग था वो शेयर नहीं कर पाई। तो व्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।